हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और आज मेरे साथ है प्रतीक, हु इज जनरल मैनेजर एट ट्रैको टेक्नोलॉजीज। सैस होता क्या है, जॉब्स क्या है इसके अंदर, कौन सी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, कोडिंग से क्या डिफरेंट है, प्री सेल्स क्या होती है, सेल्स क्या होती है, तो इसके बारे में जो उन्होंने चैलेंजेस फेस किए थे तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम प्रतीक ऑन माई चैनल। कैसे हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एकदम बढ़िया हूँ। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। ओके, कि तुम्हारी ये जर्नी कैसे आई, मतलब समझ गए ना, बीकॉम से तुम आईटी में आ गए, एस सेल्स में टेक्निकल टर्म्स तुम्हारे अंदर कैसे घुसी वो। ओके सो सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो जर्नी रही है सैस सेल्स में आने के लिए, इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था। सैस क्या होता है ये भी नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था। तो ट्रिपिकल अकाउंटेंसी ऑनर्स करने के बाद मुझे बैंक में जॉब मिला था। आईसीआईसी में कॉलेज प्लेसमेंट था, मैंने वहाँ पे जॉब किया। पर वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लकीली सेम डोमेन में एक और कंपनी ने मुझे ऑफर किया। वहाँ के जो फाउंडर्स थे उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। जब उन्होंने ये लॉन्च किया तब मुझे पता चला कि सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडिंग के अलावा बहुत सारा ऐसा काम होता है जो आप कर सकते हैं, और उसके लिए आपका टेक बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। इन जनरल, इन अ नटसेल, ये चूज मैंने नहीं किया है। ये सेल्स करियर ने मुझे चूज किया कि मैं इसमें आऊँ। तो ये कुछ ऐसा ही रहा है, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो तुम जनरल मैनेजर बन गए हो अभी, ओके, ट्रैको हाँ। टेक्नोलॉजी में। एग्जैक्टली तुम्हारा इस समय रोल क्या है। ओके सो बहुत अच्छा सवाल है सर। मतलब बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम ये सिर्फ सोच रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी में सिर्फ कोडर्स होते हैं जो कोड कर रहे होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी का बैकबोन वो होता है। एकदम करेक्ट बात है कि बिना सॉफ्टवेयर के कोई नहीं हो सकता है। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कोडर्स है, इंडिया में बहुत इंजीनियर्स है। बट इंडिया में सेल्स का बूम तब हुआ जब लोगों ने इसको खुद से बेचना स्टार्ट किया। लोगों के हम्म। बिहाफ पे बनाने के बजाय खुद से उसे बेचना स्टार्ट किया। अभी रिसेंटली फ्रेश डेस्क पहली इंडियन कंपनी या शायद एशियन कंपनी थी जिसने नेस्डेक में अपना शेयर लॉन्च किया है। पहली सॉफ्टवेयर कंपनी इंडिया की थी जिसने अमेरिका में अपना शेयर लॉन्च किया है। तो ये ऐसे होता है कि आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। पर इनको बेचना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से। तो जैसे मैं अगर ट्रैको की बात करूँ तो ट्रैको एक सॉफ्टवेयर है जो लॉजिस्टिक को ऑटोमेट करता है। जितने भी बड़ी कंपनीज है, मैं टाटा से मिला हुआ हूँ, मैंने अनमोल फीड्स के साथ काम किया, अनमोल बिस्किट्स के साथ किया है, एल के साथ किया, मैं सापोर्ची पालनजी के साथ किया है, कोलगेट के साथ किया है, बेटेनी के साथ किया है। सारी बड़ी कंपनियों के साथ मैंने काम किया, यूनिलीवर के साथ काम किया हुआ है। तो उनमें भी चैलेंजेस हैं, इतनी बड़ी कंपनीज है, उनको भी ऑटोमेशन की जरूरत होती है। पर उन्हें खुद पता नहीं होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है क्या जो उनके काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। और ये अवेयरनेस लाती है सेल्स टीम, ये अवेयरनेस लाती है मार्केटिंग टीम। सो एज अ जनरल मैनेजर मेरा काम है जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसको मार्केट में लॉन्च करना, मार्केट में क्लाइंट तक पहुंचाना, मार्केट में क्लाइंट को बताना कि हमारी प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उनका जो पेन एरिया है वो कितने हद तक हम कम कर सकते हैं। बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर, अगर तुमको कोई बोले कि मैं आज तुमको 7 लाख रुपए देता हूँ, तुमको कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा ना। अच्छा लगना भी चाहिए, करना भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 कोडिंग राउंड्स हैं। फर्स्ट राउंड है जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर क्वालिफाई हो गए तो नेक्स्ट राउंड, और सेकंड राउंड है दैट इज विल बी योर फाइनल राउंड कोडिंग का। ठीक है। अगर प्राइजेस की बात करोगे, फर्स्ट रैंक आने पे आपको मिलेगा मैकबुक प्रो, फिर सेकंड रैंक आने पे आईपैड एयर, थर्ड पे स्मार्ट वॉच, टैबलेट्स, नॉइस ईयरबड्स, नॉइस स्मार्ट बैंड एंड मैनी मोर गिफ्ट्स। मैं बोलता हूं अगर आपको कोडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना तो ये एग्जाम पक्का दो प्लीज। संडे का दिन है, 6 तारीख को, शांति से बैठो, एक एग्जाम देना। कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, इतना तो आप निकाल ही सकते हो यार 7 लाख रुपए के लिए। और मैं मान के चलता हूँ चलो 7 लाख नहीं भी मिले आपको तो और देखो इतना कुछ मिलेगा आपको। गीक्स और गीक्स की प्रीमियम प्लस मेंबरशिप मिलेगी, पर्सनल नोट्स, फ्री एक्सेस टू डाउट असिस्टेंस प्रोग्राम। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसको वेस्ट मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और अभी के अभी रजिस्टर करो, इससे पहले कि आप लेट हो जाओ। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, गिव यू एग्जाम। लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो। सिंपल सी भाषा में पूछूं तो सैस हाँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कुछ एग्जांपल्स है जो सो दैट वी कैन रिलेट इट। एकदम। सो SaaS एज अ सर्विस मतलब इट्स सेल्फ अ डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि आप कोई सॉफ्टवेयर ले रहे हो एज अ सर्विस। सो लेट्स से आप एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, बिल्डिंग में 20-25 फ्लैट्स हैं, ठीक है। आप एक फ्लैट को रेंट लेते हो और उस फ्लैट में रहने का आप भाड़ा दे रहे होते हो, रेंट दे रहे होते हो पर मंथ में। सेम किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना रखा है
आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो और उस यूज करने की के बदले में आप उसको पर मंथ में कुछ पैसे दे रहे हो, उसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। एकदम सिंपल है। सो आप सॉफ्टवेयर खरीद नहीं रहे हो। पहले के टाइम में क्या हो रहा था, अगर आप 10 साल पहले जाएं, अगर आपको खुद को भी एक सॉफ्टवेयर को यूज करना है, अगर आपको एक वीडियो कॉलिंग करनी होती है या कुछ भी करना होगा पहले 10 साल पहले, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा या लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपको बना के दे आपके लिए। ठीक है। हम्म। अभी क्या हो गया है कि आप किसी भी कंपनी जो पहले से बनी हुई है उससे वो सर्विस ले लो और उसके बदले में पैसे दे दो। सिंपल है। सो यही है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, और तुमने अपना यूट्यूब चैनल जो बनाया है, उसके ऊपर तुम किस टाइप का कंटेंट डालते हो? क्योंकि ये वीडियो तो बहुत छोटी रहने वाली है, राइट? हमारे चैनल पे इंफॉर्मेशन रहेगा इसके बारे में, तो वहां पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो मेरे वीडियोस जो रहते हैं वो जनरली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के सेल्स रिलेटेड रहते हैं, कि क्योंकि लोग अभी भी अवेयर नहीं है। ठीक है। सॉफ्टवेयर के मैं एक बार सैस का एक बार इंडस्ट्री का नॉलेज आपको दे दूं कि भाई लास्ट ईयर जितने भी सॉफ्टवेयर के यूनिकॉर्न हुए हैं, ठीक है, अराउंड 78-80 यूनिकॉर्न हुए हैं। ठीक है। उसमें से 15 सिर्फ सैस कंपनीज थी। बाय अपकमिंग 2030 2030 तक ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली इंडिया में। ये एजप्शंस है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री सैस में। पहले सैस की कंपनीज अगर हम 2006 में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अराउंड 1,000 के आसपास कंपनी थी। आज 2021 के एंड तक ये 9,000 कंपनीज है इंडिया में, सैस कंपनीज। ठीक है। और ये कंपनीज बढ़ती जा रही है। एग्जांपल दे सकते हो सो दैट यूजर्स गेट टू नो? आपने जोहो का नाम सुना होगा, अगर आप मतलब जोहो सैस कंपनी है इंडिया की। फ्रेशडेस्क सैस कंपनी है इंडिया की। चार्ज भी है। ठीक है। ऐसी कंपनीज है जो सैस पे काम कर रहे हैं। सो ये सारी कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी है और सारे सैस यूज कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा मैं बता दूं, हम डे टू डे लाइफ में भी सिर्फ SaaS ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, ठीक है, चाहे जीमेल हो, या आप हम लोग अभी जूम पे बात कर रहे हैं, जूम है, ये एक SaaS प्रोडक्ट है। ठीक है। सो हम SaaS ही यूज कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये SaaS है, बट ये SaaS ही है। इसीलिए ये बहुत बड़ा बूम होने वाला है। और इसमें तो मेरे यूट्यूब पे सिर्फ SaaS सेल्स के बारे में होती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर टेक कंपनी में जाना है तो सिर्फ कोडिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे यंगस्टर है जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनको कोडिंग नहीं आती तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जा सकते हैं क्या, गूगल में जा सकते हैं क्या। सो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि गूगल की टीम मोर देन, मतलब जितनी बड़ी टीम उसकी कोडिंग की है, उसकी इक्विवेलेंट टीम उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स की है। ओके। मेटावर्स हो गया, मेटा कंपनीज हो गया, या लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, इसमें भी ब्रांडिंग और सेल्स ये सारी चीजें आ रही होती है। सो इसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको गूगल में जॉब चाहिए तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, और आप कोडिंग बैकग्राउंड से तभी आप गूगल में जॉब ले सकते हो। आप सेल्स बैकग्राउंड से भी गूगल में जॉब ले सकते हो। करेक्ट, तो डीएस तो पढ़ना इतना जरूरी नहीं है इफ यू आर गोइंग इनटू सेल्स। और प्री सेल्स क्या होता है यार? ओके। सो तीन होता है। एक होता है प्री सेल्स, सेल्स एंड पोस्ट सेल्स। ठीक है। तो वेरी बहुत सिंपल है। प्री सेल्स होता है आपका सेल्स होने से पहले का, विच इज मोर और लेस ब्रांडिंग। सो जैसे मैंने सर्च किया, मुझे जानना है कि मनोहर सर के बारे में जानना है। मनोहर सर एक कंपनी खोले हुए हैं और एक प्रोडक्ट के बारे में वो कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो मुझे पता करना है, तो मैं ऑनलाइन गया, मैंने सर्च किया, जैसे आप करियर काउंसलिंग करते हैं, मैंने सर्च किया करियर काउंसलिंग। ठीक है। आप करियर काउंसलिंग सर्च करते हैं गूगल पे, अगर मुझे पहला नाम आपका दिखेगा तो मैं फॉर्म फिल करूंगा और आपके साथ कॉल शेड्यूल करूंगा या डेमो शेड्यूल करूंगा। ठीक है। उसके बाद वो मेरी लीड जनरेट होगी आपकी कंपनी में, और आपकी कंपनी से कोई पर्सन है जो मुझे रीच आउट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस प्री सेल्स कहलाता है, बिफोर सेलिंग। प्री मतलब होता है बिफोर, एंड सेल्स मतलब तो सेल्स। तो बिफोर सेलिंग वाला जो प्रोसेस है वो प्री सेल्स होता है। बीच का जो प्रोसेस है जहाँ पे आप डेमो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पैसा कमर्शियल फाइनलाइज कर रहे हैं और पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, ये सेल्स वाला पोर्शन हो गया। अब सेल्स होने के बाद आता है पोस्ट सेल्स। पोस्ट सेल्स का मतलब है कि आपने सेल्स तो कर दिया, पर आप चाहेंगे कि मैं आपसे वापस बात करूं, वापस आपको कमर्शियलाइज दूं, आपको वापस पैसे दूं, ऐसा कुछ है। सो वो रिटेन करना, वापस बात करना, वो पोस्ट सेल्स आ जाता है। तो ये तीन चीजें होती है। ओके, ऑसम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वांट टू आस्क अबाउट दिस जॉब्स एंड सैलरी, है ना? क्या क्या रेंज? आई एम नॉट आस्किंग एग्जैक्ट अमाउंट, ओके? एक फ्रेशर स्टार्ट करता है या मिड लेवल का, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? इसको भी सेम कोडिंग जितने ही पैसे मिलेंगे, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा?
ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या है, ठीक है। जस्ट फॉर आपके नॉलेज, आपके सारे व्यूअर्स और हमारे सारे व्यूअर्स के नॉलेज के मैं बता दूं, मैंने जब 2016 में स्टार्ट किया था, तब मेरी सैलरी, मैं पर्टिकुलर बैंक की बात हटा दूं, मैं अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में स्टार्ट किया था, तो मेरी सैलरी 12,500 रुपये थी पर मंथ की। और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ 2022 में। सो इट्स 5 years, एंड जनरल मैनेजर की सैलरी आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि कितना लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये गैप आता है। अगर आप इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो और अच्छी फंडेड कंपनी है, तो आपको 20-30 लाख का भी पैकेज मिल सकता है विद इन 3 to 4 years के एक्सपीरियंस में, अगर वो B2B में है तो, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इवन बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो जिन्होंने 1 साल मेरे साथ काम किया था, पिछले साल वो मेरे साथ काम किए थे। वो MBA फ्रेशर है, 2020 के पास आउट है, 21 में काम किया, 2022 में उन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन की। वो कंपनी आउट ऑफ इंडिया बेस्ड है, ठीक है। रिमोट होने की वजह से अब कोई भी कहाँ से भी जॉब कर सकता है, एंड उनकी सैलरी मोर देन 80-90 थाउजेंड है 1 साल के एक्सपीरियंस में। सो स्कोप बहुत बड़ा है, एंड डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे स्किल्स कर सकते हैं। एंड कंपनीज जो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है अप्लाई करना। आप लिंक्डइन पे सर्च आउट कर सकते हो, एंजल लिस्ट है जो सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा काम करते हैं स्टार्टअप्स में। मैं सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करना चाहूंगा क्योंकि मेरा फोटे स्टार्टअप में है, तो स्टार्टअप में भी अच्छे खासे जॉब्स है। तो एंजल लिस्ट है जो स्टार्टअप पे आपको जॉब्स दे रहे होते हैं, तो वहां पे आप आराम से ले सकते हो। और जितना आप अपने आप को साफ करोगे, आपके स्किल्स जितने साफ होंगे, उतना ज्यादा आपको सैलरी मिल सकती है। तो सैलरी का कोई भी ब्रैकेट नहीं होता है कभी भी, स्पेशली सैज सेल्स में। तो अगर जो ये वीडियो देखेगा उसके बाद वो डेफिनेटली तुमको रीच आउट करेगा, तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि कैन यू हेल्प फ्रेशर्स इन रेफरल और ओनली एक्सपीरियंस पीपल टू हुम यू कैन नो, आई, रेफर? एनीवन। सो बहुत सारे, इवन मेरे पास बहुत सारी रोज कंपनीज आ रही होती है जो पूछ रही होती है कि आपके कांटेक्ट में है कोई या नहीं है। अगर आप मेरा लिंक्डइन देखेंगे तो मैं बीच में बहुत सारी कंपनीज के भी जॉब्स के पोस्ट करता रहता हूँ। सो अगर कोई मुझे रीच आउट करना चाहता है और वो मुझे चाहता है कि मैं उन्हें कहीं रेफर करूँ, तो मैं डेफिनेटली रेफर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो फ्रेशर्स को हायर करती है, जो फ्रेशर्स को मौका देती है, तो उन्हें भी आराम से रेफरेंस मिल सकता है। तो जो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, प्रोबेबली ड्यू टू, यू कैन से गैप, और ड्यू टू सो मेनी अदर रीजंस, तो वो ट्राई आउट कर सकते हैं प्रतीक से एक बार बात करके। अगर पॉसिबल होगा तो प्रतीक डेफिनेटली यार तुमको रेफर कर देंगे, ओके? क्योंकि श्योर। जनरल मैनेजर भी है और उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस बहुत है स्टार्टअप का, तो वो कहीं ना कहीं तो तुमको एटलीस्ट रेफर कर देंगे। सिलेक्ट होना ना होना वो तुम्हारे ऊपर। बट करेक्ट। एक टिप बता दूं, अगर तुम उनके वीडियोस देख लोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी कैटेगरी में ही तुमको रेफर करेंगे, राइट? तो अगर तुम एक बार प्रतीक के चैनल की वीडियोस देख लोगे तो तुम्हारे इंटरव्यू क्लियर करने भी आसान हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद उनकी एक वीडियो देखी हुई है जिन्होंने उन्होंने मॉक इंटरव्यू लिया हुआ है एक लड़की का, ओके? करेक्ट। और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, ओके, इसके करेक्ट। पीछे का। तो मैं भी अपना होमवर्क अच्छे से करके आया हूँ। तो मेरे पास भी एक और अच्छी, गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोबेबली हम ये इस वीडियो में कवर तो नहीं करेंगे, बट एक छोटा छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं। जैसे कि प्रतीक ने बोला कि उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, कॉलगेट और बहुत सारे अनमोल, है ना, इवन बॉन्ड तक के साथ भी काम किया। तो वो एक क्लाइंट फेसिंग का एक इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वी विल रैप अप दिस सेशन। ओके, सो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट मेरे मतलब ये जॉब का इसलिए लगता है क्योंकि मैं जिन लोगों से मिल रहा होता हूँ वो कोई छोटे लोग नहीं होते। मतलब जब आप B2B में काम कर रहे हो, तो जब आप इंटरप्राइज के साथ सेल्स कर रहे हो, तो आपका जो सॉफ्टवेयर परचेजिंग का जो डिसीजन होगा, जैसे आपकी कंपनी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा ये आप डिसाइड करोगे। तो जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं वो हायर लेवल पे होते हैं, या तो VP होते हैं, या तो डायरेक्टर्स होते हैं, या CEOs होते हैं। और ये बड़ी कंपनीज के नहीं होते, छोटे कंपनीज के नहीं होते हैं, क्योंकि चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं, कॉस्टिंग ज्यादा रहती है, ठीक है। तो जब मैं उनसे मिल रहा होता हूँ, तो उनका सोचने का तरीका, सवाल करने का तरीका, क्योंकि वो 2,000-3,000 करोड़ की कंपनी बना चुके हैं, 500 करोड़ की कंपनी ऑलरेडी रन कर रहे हैं, 600-700 लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं पहले जब जाता था मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता था, कभी कभी हल्का भी देता था, बट अब उनसे बात करने का, उनसे कांटेक्ट में रहने का अलग ही होता है। तो कोई भी अगर जो फाउंडर है या एंटरप्रेन्योर है, उनकी सोचने की पूरी लेवल ही अलग होती है। तो उससे बहुत हेल्प मिला है मुझे खुद को ग्रो करने का, उस लेवल पे जाने का। तो क्लाइंट फेसिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और वो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहता हूँ उन लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं कि, हाँ हाँ सर, नहीं नहीं, बोलो बोलो, अगर वो बोल रहे हैं तो। अगर वो बोल रहे हैं कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री में ये दिक्कत है,
एक जस्ट मैं बताऊंगा, जयपुर की एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो केबल्स बनाती है, अर्थवायर बनाती है। अर्थवायर मतलब जो जमीन के अंदर वायर्स रहती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी में काम आती है, और वो बड़े बड़े कंपनीज को देती है। तो उनसे मैं मिला था, और उनकी लॉजिस्टिक का जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने दिया था, वो से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। मैं जब 2 महीने बाद उनसे मिलने गया, तो वो जो लॉजिस्टिक हेड था, जो बहुत उसके अंदर में 200 लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी सीट से उठ के आया और मुझे हग करके बोलता है कि प्रतीक, तूने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, अब मेरा पूरा फोन कॉल कम हो गया है, मैं बहुत आराम से काम कर सकता हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत अलग लगता है। मतलब मैं एक जस्ट 20s में हूँ, वो 40s में है, उन्होंने 40 साल काम किया, एक कंपनी को हेड कर रहे हैं, और मुझे आके हक कर रहे हैं, तो अलग ही फील आती है, अलग ही एक मतलब मोटिवेशन आ जाता है लाइफ में। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सक्सेस हम्म। हर कोई किसी को दिखता है, फेलियर नहीं दिखता। और दिस इज और ये बहुत कॉमन रीजन है कि बहुत सारे लोग ना स्टार्ट करने से ही डर जाते हैं कि ये शायद मेरे से नहीं होगा, मुझे शायद फायर कर देंगे। क्योंकि हम्म। तुम तो सीधा क्लाइंट को फेस कर रहे हो, उल्टा उनके साथ बैठ रहे हो, चाय पीने बैठ रहे हो, मतलब काम करने बैठे हो, उनको प्रोडक्ट समझाने करेक्ट। बैठे हो। वो करेक्ट। स्टार्टिंग वाला फेज कितना डिफिकल्ट था, फिर उसको ओवरकम कैसे किया वो फियर को? ओके, सो सेल्स में सबसे ज्यादा जो डर रहता है वो रहता है कि नंबर्स ना होने का, या लोगों से मतलब ना सुनने का। ठीक है, तो मुझ में भी ये डर था। मैं लोगों को फोन नहीं करता था पहले कि सर आपसे मिलना है, या बात करनी है, या प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, या बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग मुझे मुझे बैठने के लिए भी नहीं पूछा, उन्होंने खड़े खड़े बोल दिया कि अरे ये सब नहीं चलेगा, निकल जाओ, ये सही नहीं लग रहा है। ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं। इसमें एक ही चीज, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस चीज पे काम कर रहे हो वो चीज सबके लिए नहीं हो सकती, और वो चीज सबको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आप ये समझ लोगे कि 2 लोगों ने आपको मना कर दिया है सॉफ्टवेयर को लेके कि ये सॉफ्टवेयर सही नहीं है, ठीक है, तो मे बी आप सोचोगे कि यार ये प्रोडक्ट ही खराब है, मैं नहीं अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है, तो उससे आपको थोड़ा अलग रहना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो बहुत सारे लोग एंड्रॉइड फोन्स को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत सारे लोग एप्पल फोन को बहुत अच्छा मानते हैं। पर ये नहीं है कि एंड्रॉइड खराब है या एप्पल बहुत अच्छा है, या एप्पल खराब है एंड्रॉइड बहुत अच्छा है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, और सबका अपना तरीका है। तो उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको उसमें लगा रहना पड़ेगा। चैलेंजेस, स्पेशली जब आप ऐसे काम कर रहे होते हो इतनी बड़े बड़े कंपनीज के साथ, तो मैं किसी भी कंपनी के ओनर को ये नहीं बोल सकता कि आप मेरे ऑफिस में आओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर मुंबई, मतलब ऐसा हुआ है कि मैं आज यहाँ पे बैठ रहा हूँ, कल सुबह मेरे पास फोन आएगा, परसों मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट ने बुला लिया है। और उसका शेड्यूल इतना टाइट है कि अगर वो परसों नहीं मिलेगा तो 1 महीने 2 महीने या 15 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि वो यूनिलीवर को लीड कर रहा है, या टाटा को लीड कर रहा है, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस मेरे साथ रहता है कि ट्रैवल का। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मुझे दिन में 2 घंटे की नींद मिल रही होती है, 4 घंटे की नींद मिल रही होती है, क्योंकि आप जब सेल्स विजिट पे जा रहे होते हो, तो आप ये कोशिश करते हो कि आप नाइट में ट्रैवल करो, और दिन पूरा आपका ये हो जाए, यूज हो जाए। तो मेरा भी वही रहता है कि सुबह की फ्लाइट लेता हूँ मैं 5 बजे 6 बजे की, जिसकी वजह से मुझे 4 बजे घर से निकलना पड़ता है, मतलब 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्थ रिलेटेड बहुत बड़ा ये होता है, बट अगेन दिस इज लाइक sometimes you have to sacrifice something to get something, so yeah. So now you are used to it. Most of the time, हाँ, but sometimes कभी कभी लगता है कि आई विश कैंसिल हो जाए मीटिंग। प्रोबेबली मेरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि आईटी में बहुत सारी नाइट शिफ्ट होती है। ओके, आई पर्सनली डोंट रिकमेंड। ओके, और क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए भी देखा है, और फिर नाइट जॉब को छोड़ते हुए भी देखा है। ठीक है, हाँ। वो बात है कि उस नाइट जॉब में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा मिलते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट लाइफ में सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, अभी करेक्ट। तुम्हारा तो पोजीशन जीएम वाला है, तो तुमको तो बहुत ज्यादा ही करने पड़ते होंगे। ठीक है। हाँ, मतलब समटाइम्स ये होता है कि हम लोग रात भर बैठे रहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग रात भर बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, कितने लोगों की हायरिंग करनी है, तो वो रात के 3 बजे तक कॉल चलता रहेगा, मीटिंग होती रहेगी, तो चलता रहता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर करंट एज? सो आई एम जस्ट 26। मेरे से भी छोटा है इवन प्रतीक, 3.5 मोटा मोटा मैं बोलूँ तो। एंड ही इज जीएम ऑफ ट्रैको, लाइक ये गाइड मोटिवेशन है, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, थैंक यू तो सर। मोटिवेशन, एंड तुम भी अपने अपने फील्ड में जाओ, बिकॉज प्रतीक का डिफरेंट फील्ड है। ओके, मैं कंपेयर करने को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम भी 26 साल की उम्र में मैनेजर बन जाओ या कुछ बन जाओ, बट यस वो भी पॉसिबल है। वो भी डिपेंड करता है तुमने कहाँ से एमबीए की है, और क्या तुम्हारे पास डिग्री है, और तुम्हारी क्या किस्मत है। इट्स ऑल अबाउट लक।
क्योंकि प्रतीक ने करेक्ट स्टार्टिंग में बोल दिया था कि वो लक था जिसकी वजह से वो सैस में आया, अदरवाइज कोई चांस नहीं था, बिकॉज इट्स वाज करेक्ट बिकॉज क्लाइंट ने बोल दिया, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, हाँ कर दिया, चला गया, सब वैसा वो किस्मत का खेल। थैंक यू सो मच प्रतीक, होप सब आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और होप मेरे एकदम सर। सब्सक्राइबर्स को भी अच्छा लगा होगा, तो उनको कुछ थोड़ा डेफिनेटली। नया सीखने को मिला होगा। प्लस आप प्रतीक का एक बार चैनल जरूर विजिट करना, क्योंकि उनके चैनल पे शॉर्ट एंड लॉन्ग्स दोनों टाइप की वीडियोस हैं, ठीक है। तो जिस करेक्ट जो क्लाउड टेक्नोलॉजीज में एटलीस्ट मैं बोलूँ तो वो प्लीज वो तो एटलीस्ट विजिट करे ही करे, ओके, ताकि उनको क्लाउड के रिलेटेड पता चले कि यार मार्केट में हो क्या रहा है, ओके। तो करेक्ट। थैंक यू सो मच प्रतीक, इट वाज रियली थैंक यू अ सर। नाइस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे और भी वीडियोस बनाऊं आपके साथ, क्योंकि बहुत मजा आता है आपके साथ बात करने में। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मजा आया। थैंक यू, बाय बाय। चलो ठीक है, बाय बाय बाय।